बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तहकीक के मुताबिक तरबूज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मिनरल्स खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इसको खाने से बदन में दर्द और तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी किस्म के खेल की मशक करना शुरू कर रहे हैं और दर्द और तकलीफ़ को कम करना चाहते हैं तो बाकायदगी से तरबूज का इस्तेमाल करें। ये दर्द तकलीफ़ में एक दवा की तरह काम करता है। गर्मियों में हम सबको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, ताहम सख्त गर्मी के बायस ज़्यादा मिक़दार में पानी पीने के बावजूद इंसानी जिस्म में पानी की कमी रह जाती है। लेकिन माहिरीन तिब के मुताबिक तरबूज में ऐसे जुज़ियात पाए जाते हैं जो ना सिर्फ गर्मी कम करने में मदद देते हैं बल्कि वो इंसानी जिस्म में पानी की नमकियात को भी कंट्रोल करते हैं। तरबूज इंसानी जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करने में मुआविन साबित होता है। तरबूज में मौजूद अमीनो एसिड्स कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। जिस्म में पानी की मिकदार मुनासिब सतह पर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर तोंद से निजात में कामयाबी के लिए तरबूज का इस्तेमाल मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज का जूस जिस्म को पानी पहुँचाने का काम करता है। माहिरीन पेट की चर्बी को कम करने के लिए ख़ास तौर पर इस मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तरबूज में मौजूद ख़ास सेल्स ऐसी गर्मियों को कंट्रोल करता है जो जिस्म में चर्बी बनने का सबब बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी बेइंतहा इफादियत के हामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक बीजों में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो सेहत बख्श और फ़ायदेमंद हैं। तरबूज के बीज प्रोटीन से माला माल होते हैं। तरबूज के बीजों में अहम मादनियात जैसे फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर वगैरह मौजूद होते हैं। तरबूज के बीजों को इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका ये है कि तरबूज के बीज धोकर धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें। तरबूज के बीजों में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। जो लोग अलहदा से प्रोटीन नहीं ले पाते वो इन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज खाना हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों की एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखता है। तरबूज का इस्तेमाल इंसानी हड्डियों को मजबूत कर देता है और पट्ठों की कमज़ोरी से बचाता है। तरबूज में वाफर मिकदार में लाइकोपेन मौजूद होता है जो आपकी बिनाई की हिफाजत करता है और सोजिश जैसी शिकायत से बचाता है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ इंसानी आँखों में बिनाई कमज़ोर हो जाती है, जबकि तरबूज का इस्तेमाल मजबूत नज़र के लिए निहायत मुफीद करार दिया गया है। तरबूज नज़र के साथ साथ दिमाग को भी कुव्वत फराहम करता है क्योंकि नज़र के साथ दिमाग का ताल्लुक़ होता है। इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले इन्फेक्शंस की रोकथाम में तरबूज एक अहम किरदार अदा करता है। तरबूज में मुख्तलिफ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये होने वाले इन्फेक्शंस का बर वक्त ख़ात्मा करते हैं। तरबूज में मौजूद लाइकोपेन और विटामिन सी एंटी इन्फेक्शंस अज्जा हैं जो कि मौसमी तब्दीलियों से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए निहायत मुफीद हैं। तरबूज का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को ताकत बख्शता है और बालों को भी सेहतमंद बनाता है। इसके अलावा तरबूज को खाने से चेहरे पर एक रौनक और ताजगी सी आ जाती है और जिल्द भी तरोताज़ा और शादाब नज़र आने लगती है। तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी की मौजूदगी जिस्म और बालों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है और ये जिल्द और बालों की सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। तरबूज के फल में क्यूबिन जैसा एक मादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में कैंसर के ख़तरात को कम करता है। तरबूज में लैक्योबिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो जिस्म में किसी भी किस्म के कैंसर के ख़तरे से बचाता है। तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में मुफीद साबित होता है। तरबूज में मौजूद फ़ाइबर भी हाज़मे के निज़ाम की कारकर्दगी बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये कब्ज़ की रोकथाम भी करता है। किसी भी फल में मिठास से ज़्यादा इसमें मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स
GI شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس والی غذا کا کتنا حصہ کھانے سے گلوکوز آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے۔ اسے گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں اور شوگر کے مریض کے لیے یہ مفید ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شوگر کے مریض کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ اگر اس صورت میں شوگر لیول ڈاؤن ہو تو میٹھے پھل وغیرہ کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن شوگر کے مریض کے لیے صرف 15 گرام کاربوہائیڈریٹس کسی بھی پھل کے ذریعے جسم میں حاصل کرنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار لی جائے تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم تربوز پھل کو دیکھیں تو اس کے 1.25 کپ تربوز میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطیز کے مریض بھی اسی مقدار میں تربوز کو کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار سے تجاوز کر جانا ان امراض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تربوز میں گلائسیمک انڈیکس موجود ہوتا ہے، لیکن گلائسیمک لوڈ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر 1.25 کپ کے قریب ہی شوگر کے مریض تربوز کھائیں تو یہ ان کی صحت کے لیے قابل قبول ہے۔ تربوز پیشاب کی روانگی کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، مگر یہ گردوں پر کسی طرح سے بوجھ نہیں ڈالتا۔ تربوز کا پھل انسانی جسم میں نہ صرف پانی کی کمی کی مقدار اور جسم میں ہونے والی نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس پھل میں شامل خصوصی جزیات تیزابیت اور سٹریس کو بھی ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔